जी हाँ। और देखिए, जब अली बाबा और 40 चोर, जो 40 चोरों की गुफा के सामने अली बाबा गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि खुल जा सिम सिम, और उसके बाद खजाना मिला था। तो मार्केट में जिस तरह का फॉल देखने को मिला आशीष, यही कहने की जरूरत है, खुल जा सिम सिम और अच्छे खासा खजाना मिलेगा। और क्योंकि आपने इस शो में सिम रखा है ना, तो सिम से ही जुड़ा हुआ मेरा पहला स्टॉक है, तो मैं उसी के साथ शुरुआत करी हूँ। मैं लिबर्टी ले रही हूँ इस चर्चा को शुरू करने की, और नीरज आई एम श्योर ध्यान देंगे, क्योंकि उनको इस पर्टिकुलर कंपनी के शायद प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि उनका जो लिंक है वो लगातार टूटे ना और हमसे सीधे संपर्क करते रहें। तो नो सरप्राइजेस, मैं बात कर रही हूँ एक टेलीकॉम प्लेयर की, भारती एयरटेल। हमने हाल ही में कंपनी के नंबर्स देखे और चौथी तिमाही में हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। ऑफ कोर्स लॉस रहा है, लेकिन उसके लिए एडजस्टमेंट भी था, क्योंकि इन्होंने बड़े पैमाने पर जो चार्जेस देने थे 3G के लिए, उसकी भरपाई की और उसको थोड़ी उसकी एडजस्टमेंट देखने को मिली। लेकिन ऑपरेटिंग बेसिस पर हमने देखा इस स्टॉक ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, एक बहुत बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था। और मैं एक चीज नोटिस कर रही थी कि आरपू के मामले में दरअसल भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री में इस कंपनी ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरपूस पोस्ट किए थे, और इंडियन मोबाइल आरपू करीब करीब 14% तक की ग्रोथ दिखाने में कामयाब था। मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्री आई उसमें भी कॉन्फिडेंस है कि जो इस समय आरपूस 150 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, वो आगे चलकर 200 होंगे और फिर आगे चलकर 300 तक भी जाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, हम सब अपने घरों में बंद है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और इस समय अगर लोग किसी चीज में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, चाहे वो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए हॉटस्पॉट के जरिए ले या फिर सीधा फाइबर टू होम के जरिए ले। और इन सभी सेवाओं को भारतीय एयरटेल काफी समय से काफी डिलीजेंटली देता आया है। तो ये वजह रही है कि भारती के आगे प्रोस्पेक्ट्स भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि कई कंपनियों ने अनाउंस कर दिया है कि आगे चलकर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी वो अपने ओवरऑल बिजनेस के स्ट्रक्चर में रखना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो शायद टाइम ज्यादा लगता है ऑफिस पहुंचने में, तो प्रेफर करेंगे घर से काम करना। और उसी पर्सपेक्टिव से भारतीय एक चमकता सितारा निकल कर आ रहा है। डेटा सब्सक्राइबर ग्रोथ में देख रही थी, Q4 में करीब 7.5% से बढ़ती हुई दिखाई दी है, और कंपनी ने इनफैक्ट 5G की तैयारी भी कर ली है। करीब $1 बिलियन तक का इन्होंने एक डील की है नोकिया के साथ, अपने 5G नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। अपने 4G नेटवर्क के लिए भी इन्होंने नोकिया के साथ टाई अप किया था। तो अलग अलग जगहों पर वो टार लगाए जाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे, ताकि 5G कनेक्टिविटी भी काफी स्मूथ रहे। CLSE की रिपोर्ट में आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ, 670 का टारगेट इन्होंने दिया था, और उन्होंने इस समय कहा था कि दरअसल अगर आप EBITDA बेसिस पर देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है ये शेयर, और यहां से आगे अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। ईयर टू डेट स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आगे भी ये एक आउट परफॉर्मर रहेगा। 600 के नीचे हर लेवल पर एक मौका है स्टॉक में पैसे लगाने का। और आशीष, मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूं, मेरे घर में जो इंटरनेट कनेक्शन लगा है वो भारतीय एयरटेल का ही है, और पिछले 50 दिनों में जब हम घर से काम कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है टचवुड की इंटरनेट फेल हुआ हो। उसी के भरोसे हमने इतनी मेहनत की और तमाम शोज भी किए हैं। तो ये मेरी तरफ से भी एक डिस्क्लोजर है। मेरे पास भारती का नहीं है, इसलिए जब मैं घर से काम करता हूं कई बार डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, वाकई भारतीय एयरटेल बेहद स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स आए, कमेंट्री जैसे हर्षदा मेंशन कर रही है बहुत इंकरेजिंग है। तो ऐसे में मयूरेश, खुलजा सिमसिम का बेसिक आइडिया ये है कि ऑल आउट बाय नहीं, इस समय बाजार वोलेटाइल है, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको एक्यूमुलेट करने के मौके दे रहे हैं। यहां पे आप एक्यूमुलेट करके चले और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स अच्छे पोटेंशियल अपसाइड्स का दमकम रखते हैं। भारतीय एयरटेल उस लिहाज से कैसा लगता है? आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, आपका जो शो का टाइटल, आई थिंक एक तो बहुत बढ़िया शो का टाइटल चुना है आपने, और इसमें जो सिम है, आई थिंक भारती के लिए ये सिम अप्रोप्रिएटली अच्छी तरह से चल रहा है। तो जैसे हर्षदा जी आई थिंक बता रही थी, आई थिंक ये सारे डायनामिक्स इनके फेवर में है। मैं 2-3 चीज सिर्फ क्विकली कहना चाहता हूँ। आई थिंक तो 2015 के इनके आरपूस थे 190-200 के आसपास। अगर ये वो लेवल्स पे जाते हैं तो जाने की पूरी क्षमता रखते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को इंक्रीज करने पड़ेंगे इनके आरपू इबिटा पे ब्रेक इवन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो रीबंडलिंग होगी पैक्स को लेके, आई थिंक वो रेट्स आना लाजिम
नहीं अगले कुछ क्वार्टर से, जिसकी वजह से इनकी जो इबिटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दुगने हो जाएंगे। दूसरा, इनकी जो 4G की डेटाबेस और सब्सक्राइबर बेस है, दिस इज फार हायर, इसलिए आई थिंक जो डेटा कंजम्पशन का एक बेनिफिट भारती को मिलेगा ये सिग्निफिकेंटली हायर मिलेगा। तीसरा, जो इनके अफ्रीकन ऑपरेशंस हैं, कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है। एंटरप्राइज बिजनेस जो ब्रॉडबैंड बिजनेस है, दैट इज होल्डिंग अप। मुझे लगता है ऑल इन ऑल यस, इट्स अ गुड स्टॉक टू कैरी ऑन इन योर पोर्टफोलियोज। एक चीज सेंड करना चाहता हूँ, आई थिंक जो नीरज का माइक चला नहीं था, वीरू जी ने आई थिंक मंडे को कहा था कि आई थिंक नीरज जी इच्छाधारी हो गए हैं, तो लॉकडाउन के प्रेडिक्शन के हिसाब से शायद उनका माइक ना चले, क्योंकि वीरू जी को डर लग रहा है कहीं वो एक्सटेंड ना कर दे। इस पैंडेमिक के दौरान और इस पैंडेमिक के बाद भी अब लोगों को रियलाइज होगा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। आप देखिए नंबर ऑफ बेड्स हमारे देश में, आप देखिए वेंटिलेटर्स कितने कम है। यूएस हमारी मदद कर रहा है, 3 ट्रांचेस में भेजेगा सिर्फ 200 वेंटिलेटर्स। दुनिया भर में कमी है वेंटिलेटर्स की। इस तरह से अंडर इन्वेस्टेड है स्पेस में, और मुझे लगता है अभी एक चीज कोर्स करेक्शन ऑब्वियसली करती हुई नजर आएगी। इसीलिए, और हाँ, एक हिंट मैं दे रहा हूं बाकी के पिक्स के लेकर भी, सबने जो स्टॉक्स चुने हैं ना, सारे सेक्टर लीडर्स पे ही दाव है। तो भारती एयरटेल एक तरफ, दूसरा आपकी स्क्रीन पे स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, दिग्गज कंपनीज अपने अपने स्पेस की हैं जिन पे ये लोग सब दाव लगाने की बात कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, मयूरेश, वाकई फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर, मुझे लगता है ये अब थीम प्ले आउट होती हुई नजर आएगी आगे भी। अपोलो उसमें प्रिफर्ड बेट होगी क्या? बिल्कुल लीडरशिप पोजीशन है, जैसे आपने राइटफुली कहा आशीष जी। आई थिंक जैसे दीपाली जी ने कहा, आई थिंक सारे पैरामीटर्स परफेक्टली फिट हो जाते हैं। आई थिंक 2-3 चीज मैं सिर्फ क्विकली ऐड करना चाहता हूं। जो आई थिंक प्रमोटर्स डी लेवरेज करना चाहते हैं बैलेंस शीट को, दैट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और प्रमोटर के प्लेजेस कम हो रहे हैं। आई थिंक इसलिए बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इंप्रूव होना लाजमी है। दूसरा, आई थिंक जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड की आप बात कर रहे थे, वहां पे इंप्रूवमेंट इसलिए आएगी क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे प्लान्ड सर्जरीज जो डिले हो गई है कोविड के वजह से, आई थिंक वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग Q2 के बाद एक जबरदस्त रेवेन्यू ट्रैक्शन आएगा फॉर ऑल हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग अपोलो हॉस्पिटल्स व्हिच इज अ लीडिंग हॉस्पिटल इन इट्स ओन स्पेस। और तीसरा, आई थिंक जो फार्मेसी बिजनेस की दीपाली जी बात कर रही थी, और नए हॉस्पिटल्स की जो इबिटा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, आई थिंक दैट इज इंप्रूविंग फॉर द बेटर। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। अच्छा, तो प्राइस पर फोकस तो मयूरेश वीरू ने कर दिया, फंडामेंटल्स पे आप कर दीजिए क्विकली, कैसी लग रही है कंपनी? बहुत बढ़िया है आशीष जी। और आई थिंक जो लीडरशिप पोजीशन है, डीलर नेटवर्क इसका हो, फैक्ट्रीज हो, जो डिस्टेंपर एमल्शन मार्केट शेयर में आई थिंक लीडरशिप है, और जो अनऑर्गेनाइज मार्केट जो मूव होगा ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये रेज करना चाहता हूं कि आई थिंक जो पेंटिंग में होता है, आई थिंक कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज फार हायर देन द पेंट्स कॉस्ट इटसेल्फ। तो जो लेबर कॉस्ट वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड मार्केट्स आर रियलाइजिंग दैट, एंड इवन पीपल हु पेंट दैट। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ Q1 Q2 में जरूर एक मार पड़ेगी, बट रीपेंटिंग डिमांड शुड कम बैक सिग्निफिकेंटली। और कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो हाउसेस, आई थिंक जो पक्के हाउसेस हो गए हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, जहां पे आई थिंक पेंटेबल स्केलेबिलिटी बढ़ती है, आई थिंक एशियन पेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स लीडरशिप पोजीशन बिल्कुल आई थिंक इसमें फिट होता है। और रेट्स हैव बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्रूड के भाव गिरे, इसलिए आई थिंक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शुड आल्सो बी बेटर, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफी हद तक घट जाती है। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, और इसके लिहाज से आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ सेकंड हाफ से आना बहुत लाजमी है कंपनी की। हाँ, आपने कह दिया हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और आईओसी जिस तरह के वैल्यूएशंस हाईलाइट करे जा रहे हैं, जिस तरह की बीटन डाउन स्टोरी, और अखबार लॉकडाउन खुलने की परिस्थिति में हम आ रहे हैं। अब एयरलाइन रूट्स खोले जा रहे हैं, 31 मई के बाद शायद लॉकडाउन 5.0 हो ना हो, अब तक तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। तो हम शायद लॉकडाउन के अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, और शायद कोरोना वायरस के साथ जीना हमें सबको सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा नीरज जी कह रहे हैं, लेकिन मयूरेश से भी वेट करा लिया जाए। मयूरेश, पेशेंटली वेट करूं, आईओसी के इस समय वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं आपको? क्या पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक होगा क्या? मान लो ना। सर बिल्कुल जो नीरज जी ने कहा, आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत माउथ वाटरिंग है, 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक FY22 अर्निंग्स। दूसरा, आई थिंक जो लॉकडाउन के आई थिंक जो प्रेशर्स एक बार रिलीज हो जाएंगे, आई थिंक जो डीजल पेट्रोल ETF सेल्स है, जो विमानों को आई थिंक ये पेट्रोल पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज गोइंग टू इंप्रूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द डीलरशिप नेटवर्क इटसेल्फ और मार्केटिंग मार्जिन, आई थिंक ये वेरी मच होल्ड अप होने वाली है आईओसी जैसे कंपनीज के लिए। स्टॉक गिरा क्यों है? क्योंकि आई थिंक जो इन्वेंट्री लॉसेस आने वाले हैं, जो ये मार झेलने वाले हैं Q4 Q1, ये मार्केट्स ने पचा लिया है। तो ये बात समझ के चले हम कि आई थिंक जो इन्वेंट्री लॉसेस आने हैं, दैट इज अंडरस्टूड बाय द मार्केट एंड जेस्टेटेड, बट आगे की जो अर्निंग्स रिकवरी होगी सेकंड हाफ, ये मार्केट ने शायद फैक्टर इन नहीं किया है।